वेलकम टू डीके स्टडी ग्रुप। इस ग्रुप में हम लोग देखते हैं बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 आपको याद होगा क्या था उसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब भी याद होंगी आपको, इज, एम, आर एंड वर्ब की आईएनजी। वर्ब की आईएनजी क्या है इसमें? कंस्ट्रक्शन फार्मूला। कंस्ट्रक्शन का क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लोग समझ गए हैं, सब्जेक्ट क्या होगा ये समझ गए हैं, इज, एम, आर लगना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे होंगे? रहा है, रही हैं, रहे हैं, ठीक है। लास्ट में ये चीज़ आएगा क्या? जैसे ये रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो इस टाइप से चीज़ें रहेंगी। रहा, रही, रहे और कोई कार्य हो रहा होगा, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इज, एम, आर के साथ में और वर्ब की आईएनजी आनी है, ठीक है। बाकी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके बनते रहेंगे, जैसे कि हर एक बॉक्स में बनते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, सपोज करिए मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। अच्छा, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा? ऐसा नहीं तीनों लगेंगे, नो। इज लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर आर लगेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ में इज लगना है। एम किसके साथ में लगेगा? मैंने मेंशन किया हुआ है, एम जो है आई के साथ लगेगा। और आर किसके साथ में? प्लूरल के साथ में, और प्लस यू के साथ में, है ना। अब आप सिंगुलर जानते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे होंगे, सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट, कोई नेम, तो ये सारी बातें क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। प्लूरल क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लूरल होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और आता है, यू, ठीक है। तो यू के साथ में भी आर लगेगा, और यू इनफैक्ट प्लूरल में ही तो आएगा, ठीक है। तो और वर्ब की आईएनजी, ठीक, वर्ब की आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, रहा, रही, रहे आना चाहिए, और ठीक है, रहा, रही आ रहा। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम, आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम ईटिंग फूड। वह बाजार जा रही है, तो शी इज, शी क्यों? शी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, तो शी इज गोइंग टू द मार्केट, है ना। शी इज, फिर वर्ब की आईएनजी, गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही, तो मार्केट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। और वह बाजार जा रहे हैं, प्लूरल वह, दे आर गोइंग टू दी मार्केट, दे आर गोइंग टू दी मार्केट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर रीडिंग। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज रीडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग, ठीक है। इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएंगे। और बताइए, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो बाजार जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाएंगे। और इसके बाद में ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ही इज, एम, आर के बाद में क्या लग जाएगा? नेगेटिव वाले में नॉट लगेगा। आगे जो देखेंगे आप, केवल नॉट लगना है, बाकी वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएंगे, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और डबल इंट्रोगेटिव में पता ही है आपको, जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी। और कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए आप जरा। वो डर से कांप रहा है, वो डर से कांप रहा है, ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था इससे जस्ट प्रीवियस वाला, तो उसमें देखा था डर से कांपना और ठंड से कांपना, ठीक है, दोनों बातें थी। तो वो डर से कांप रहा है, तो ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। और ठंड से कांपना क्या था? शिवरिंग, है ना, शिवरिंग हो जाएगा, वो ठंड से जो कांपने वाला था। तो वो अपनी उंगली से पुखराज, वो अपनी उंगली में पुखराज पहन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज वियरिंग येलो सफायर ऑन हिज फोर फिंगर, ही इज वियरिंग येलो सफायर ऑन हिज फोर फिंगर्स, ठीक है। वो अपनी उंगली में पुखराज पहन रहा है।
तो इस टाइप से ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग इस पे आते हैं नेगेटिव पे। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, जैसा कि पिछले में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट इज एम आर, बस केवल नॉट इसमें लगना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए केवल नॉट लगेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। और इज एम आर किसके साथ लगेगा वो आपको पता है, जैसा ऊपर है। ठीक है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ में आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, रहा रही रहे आना है, वर्ब की आईएनजी आना है। ठीक है, नेगेटिव है तो नहीं आ जाएगा, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। आई सब्जेक्ट हो जाएगा, एम लगेगा आई के साथ में, नॉट लगेगा टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फाइटिंग विद यू। तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग टू मी। वो तुम्हारे घर नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू योर होम। ठीक है, और वो बाजार नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम खाना नहीं पका रहे हो, यू आर नॉट कुकिंग फूड। जितने भी आप बोल पाएँ, जितने भी बना पाएँ, मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इसमें कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। वो तुम पर नज़र नहीं रख रहा है, ही इज़ नॉट कीपिंग एन आई। नज़र रखना का क्या होता है, कीपिंग एन आई। तो ही इज़ नॉट कीपिंग एन आई ऑन यू, वो बाहर नहीं झांक रहा है, ही इज़ नॉट पीपिंग आउट। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में मीनिंग्स देख लिया था, पीप इन, पीप आउट, है ना, और बहुत सारी मीनिंग्स देखे थे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप। तो ही इज़ नॉट पीपिंग आउट, वो बाहर नहीं झांक रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव। आफ्टर दैट क्या आएगा, एंट्रोगेटिव आना है। तो एंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये उठ के पहले चली जाएंगे, इज एम आर पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो सकता है, हो सकता ना है, और वर्ब की आईएनजी। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, किसको, एंट्रोगेटिव को। एंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव इज एम आर पहले आ जाएगा आपका, फिर सब्जेक्ट है, नॉट है, मे बी नॉट आए, मे बी ना आए, और वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एम, वही बात है, एम किसके साथ लगना है, इस किसके साथ लगना है, और आर किसके साथ लगना है, एज लाइक इन प्रीवियस केसेस। ठीक है, जैसा कि जो ऊपर बताया गया है वैसे ही यूज होना है। तो इस जो है सिंगुलर, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ में आर। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉट का यूज़ कर देते हैं, एम आई नॉट टीचिंग यू। क्या वो तुमसे बातें कर रहा है, इज इज ही इज ही टॉकिंग टू यू। क्या वो तुमसे बातें नहीं कर रहा है, इज ही नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, क्या तुम घर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू होम। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो, आर यू नॉट टीचिंग। क्या मीना पढ़ा रही है, इज मीना टीचिंग। क्या एक्स खाना पका रहा है, इज एक्स कुकिंग फूड। ठीक है, वर्ब के एनजी आना है। तो ये हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें लिखे हुए हैं, कुछ क्या, दो ही एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं। क्या ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है, इज दिस न्यूज़ स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। इज दिस न्यूज़ स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर। ठीक है, क्या ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। क्या तुम उंगलियां चिटका रहे हो, उंगली चिटकाना, आर यू क्रैकिंग योर फिंगर। आर यू क्रैकिंग योर फिंगर, क्या तुम उंगलियां चिटका रहे हो। राइट गाइस, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द मार्केट। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। क्या तुम रो रहे हो, आर यू वीपिंग। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। क्या तुम पेपर पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या तुम गाड़ी चला रहे हो, आर यू राइडिंग बाइक, है ना। क्या तुम ड्राइव कर रहे हो, तो आर यू राइडिंग। ठीक है, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग। तो इस टाइप से आप बनाइएगा, खूब सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करिएगा। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव एज यू नो, डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी में क्या होता है, जब सेंटेंस बोलेंगे
तो क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड जो हैं बीच में आएंगे। और इंग्लिश का जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इंग्लिश के कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इंग्लिश के जो कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जो है आपका ये रहेगा क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है ना, डबल इंट्रोगेटिव में यही तो होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर बाकी जो है इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये इतना जो है ये इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन होता है। केवल क्वेश्चन वर्ड छोड़ दें तो एज इट इज़ इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव आप माइंड में बैठाइए, आपका डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट रहेगा, है ना। तो वो दाल में छौंका क्यों लगा रहा है, वो दाल में छौंका क्यों लगा रहा है, तो देखिए क्यों आया बीच में, तो इसकी पहले इंग्लिश डाल देंगे वाई, और फिर इज एम आर से शुरुआत होगी, वाई इज ही सीजनिंग, वाई इज ही सीजनिंग द दाल, यानी कि वो दाल में छौंका क्यों है, सीजनिंग मतलब दाल छौंकना। तुम्हारी पीठ क्यों दुख रही है, वाई, वाई पहले आ जाएगा, क्यों, क्यों दुख रही, क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वाई इज योर बैक एकिंग, बैक एक मतलब दर्द होना, पीठ में दर्द होना, बैक मतलब पीठ, और एक ए सी एच ई, एक मतलब होता है दर्द होना, और हो रहा है तो एकिंग वर्ब की एन जी लगाना है। तो वाई इज योर बैक एकिंग, जैसे होता है ना हेड एक, तो ए सी एच ई, एक मतलब दर्द होता है। सीजनिंग, एस ई ए एस ओ एन, सीजन मतलब होता है छौंका लगाना दाल में, मतलब छौंका लगाना, ठीक है। तो वाई इज ही सीजनिंग दाल, तुम्हारी पीठ क्यों दुख रही है, वाई इज योर बैक एकिंग, ए सी एच ई आई एन जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुछ एक्सेप्शंस हम लोग देख लेते हैं इसमें, जैसे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है ना, पकड़ा हुआ है, सोया हुआ है, तो इसको सबको हम पास्ट सिंपल में ना ला जाके इसी में रखते हैं, ठीक है। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले आते हैं, ठीक है। तो जैसे वो खड़ा है, तो वैसे तो सिखाया था मैंने, आ ई ए उसमें आए तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, यही तो सिखाया था कि पास्ट सिंपल में आ ई ए आए मात्राएं, तो पास्ट सिंपल में ले जाना है। लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल में इनको नहीं ले जाना है, इतने को, इनको इंस्टेड ऑफ पास्ट सिंपल क्या ट्रीट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे वो खड़ा है तो क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, ना कि मतलब वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, जबकि आ ई ए है तो है ही, वो खड़ा है ना, वो खड़ा है, आ ई ए आया, लेकिन नहीं, इसका मतलब निकलेगा वो खड़ा रह रहा है, यानी कि ही इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे वो बैठा हुआ है, वो बैठा है, तो वैसे देखोगे तो आ ई ए आया, मतलब आ ई ए ऊ, यानी पास्ट सिंपल हुआ। बट इसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूअस में ट्रीट करना है प्रेजेंट के। जैसे वो बैठा हुआ है तो ही इज, वो बैठा है तो ही इज सिटिंग, ठीक है। और और देख लेते हैं, जैसे मेरी बेटी सोई हुई है तो माई गर्ल इज स्लीपिंग, माई गर्ल इज स्लीपिंग, ठीक है। तो मेरी बेटी सोई हुई है, तो माई गर्ल इज स्लीपिंग, जबकि हुई है, रहा रही रहे नहीं आया यहाँ कहीं, लेकिन फिर भी वर्ब की आई एन जी आया, ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं। शर्ट हैंगर पर लटकी हुई है ना, तो अब आई एन जी रहा रही रहे तो नहीं है, तो इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही ट्रीट करते हैं। शर्ट इज़ हैंगिंग, देखिए वर्ब की एन जी आया, शर्ट इज़ हैंगिंग ऑन द हैंगर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे, इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना है ना। तो शर्ट हैंगर पर लटकी हुई है, शर्ट इज़ हैंगिंग, हैंगिंग ऑन द हैंगर, इस टाइप से रहेंगे। और अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी देखेंगे मीनिंग्स, ये जो नीचे लिखी हुई हैं वो कैप्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इस क्लास के लिए इतना ही। और एक बार हम लोग देख लेते हैं ऊपर जो टफ मीनिंग्स आई हैं। लटकी हुई है शर्ट, ये आप लोगों ने देख लिया है, एक्सेप्शनल केसेस देख लिए हैं। एंड आफ्टर दैट आपने ये देखा डबल इंट्रोगेटिव में सीजनिंग मतलब होता है दाल में छौंकना, एकिंग मतलब दर्द होना, उंगलियां चिटकाना क्रैकिंग, और क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है, उंगलियां चिटकाना मतलब क्रैकिंग, क्रैकिंग फिंगर्स, है ना, उंगलियां चिटकाना क्रैकिंग फिंगर्स होता है। और स्प्रेडिंग लाइट लाइक अ वाइल्ड फायर, यानी जंगल की आग की तरफ फैलना, बाहर नहीं झाँक रहा है पीपिंग आउट, हैं कीपिंग एन आई ऑन यू, नज़र रखना कीपिंग एन आई, वो डर से काँप रहा है, ही इज़ ट्रेम्बलिंग विद फेयर, वो उंगली में पोटाश पहन रहा है, ही इज़ वेयरिंग अ येलो सफ़ायर, इस टाइप से। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग और भी सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिएगा।
जितना ज़्यादा आप बनाएँगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।